हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम अपवाह तंत्र गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो दारोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर गंगा नदी से ये टॉपिक पूछा जाता है तो आपका ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए और सारे पॉइंट आप देखते रहिए और आप अपने कॉपी में नोट करते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट से अपने। पहला हमारा पॉइंट क्या है? गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है? पद्मा नाम से। अगला पॉइंट हमारा क्या है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं अधिकतर, ये जो है सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल, हमारे भारत देश के पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक, वहाँ पर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। और इसको निर्माण करने वाली दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ठीक है, ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखेंगे। कथन, ये कथन दिया है और कारण दिया गया है, हम देखेंगे। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। क्या गंगा बहुत प्रदूषित नदी है? आगे देखते हैं। कारण आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है। बताइए, क्या यह बात सही है? जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है? बिल्कुल, ये बात गलत है। अगर कथन देखें, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है? हाँ, प्रदूषित नदी, क्योंकि आज के लोग गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। उसमें तरह तरह के जो है गंदगी फेंक रहे हैं, कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। बहुत लोग उसमें डायरेक्ट जो है नदियों में गंदे नाली का पानी उसमें प्रवाहित करते हैं और उसमें केमिकल डालते हैं, तो वो प्रदूषित हो गई है। तो ये हमारा बिल्कुल सही बात है। और आर क्या कह रहा है? जो नदी जितना पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है। ये बात गलत है, तो आर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, जो गंगा नदी की जलोढ़ मिट्टी है उसकी गहराई सतह से नीचे लगभग कितनी दूरी तक है? लगभग 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा 6000 मीटर तक। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, सत्य कथन की पहचान करना है। सत्य कथन आपको बताना है देव प्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक, ये बिल्कुल बात सत्य बात है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अगला क्या है? अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ठीक, ये हमारा राइट जवाब। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है? इसे सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, जिसके सामने आपको सम्मिलित करके दिया गया है। ये हमारा स्थल है और ये नदियों का संगम है। ठीक है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग किसको बोलते हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी, ये नदियों के जो संगम होते हैं, मिलान होते हैं, उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और नंदप्रयाग किसको बोलते हैं? अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से, ये इसके संगम के। और कर्णप्रयाग किसको बोलते हैं? अलकनंदा और पिंडर नदी। ठीक, और देवप्रयाग किस नदी को मिलने से बोलते हैं संगम से? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। देखिए, संगम आपको बताया जाए, संगम किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक नदियां एक जगह पर मिलती हैं तो वो स्थान संगम कहलाता है। ठीक है, तो वही बताया गया है। ये सारी नदियां दो हैं, ये दोनों नदियां जहाँ मिली हैं, जैसे अलकनंदा हो गया, मंदाकिनी हो गया, ये जहाँ दोनों मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और नंदप्रयाग किसको बोलते हैं? अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ नदी मिलती है उसको नंदप्रयाग बोलते हैं। और अलकनंदा पिंडर जहाँ मिलती है उसे कर्णप्रयाग बोलते हैं। और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलते हैं उसे देवप्रयाग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। बताइए कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। अभी हमने आपको ऊपर बताया था ना, अलकनंदा और भागीरथी का कहाँ, उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। ठीक, आगे हमारा पॉइंट है क्या है? मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है। किससे संबंधित है? अलकनंदा से। ठीक, आगे हम देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्या है? अगला दोस्तों हमारा है,
वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अलकनंदा हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगला हमारा पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, कौन सी है? गंगा। ठीक, अगर पूछा जाए गंगा नदी की लंबाई कितनी है भारत देश में पूरे, तो कितना है? कितना बताइए, आप बताइए। 25 और 25 किलोमीटर है। ठीक, 2525 किलोमीटर इसका राइट जवाब हो जाएगा। गंगा नदी की पूरी लंबाई हमारे भारत देश में है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। ठीक, इसका राइट जवाब हो जाएगा काली नदी की, ये सहायक नदी है। आगे है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है, मंदाकिनी है। इसका राइट जवाब मंदाकिनी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यमुना नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम है। पहले कौन सी नदी है? अगर इसमें कौन से पूछ रहा है, पहले पूर्व से नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूछ रहा, सबसे पहले क्या आएगा? चंबल आएगा, फिर सिंध आएगा, फिर बेतवा आएगा, फिर केन आएगा। ठीक, ये हमारा क्रम हो गया। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? केन, सोन, बेतवा एवं चंबल में से वह नदी जो यमुना नदी में से नहीं मिलती है। बताइए, इसमें इतनी नदी है, केन है, सोन है, बेतवा है, चंबल है, इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है? तो ये सोन हमारा हो जाएगा। ये हमारा यमुना से नहीं मिलती है, तो ये हमारा राइट जवाब सोन हो जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, मोरीबंद डेल्टा उप विभाग है। बताइए, इसका राइट जवाब बंगाल डेल्टा का विभाग है। ठीक, ये बंगाल विभाग डेल्टा का है। अगला हमारा है, शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं बराकर में से गंगा नदी घाटी का जो का भाग जो उपनदी है वह है, क्या है? बराकर एवं उत्तरी कोयल है। ठीक, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा है, भागीरथी नदी निकलती है, गोमुख से निकलती है। ठीक, इसका राइट जवाब गोमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान मैदान में है। बताइए कौन सी हो गई? गोमती नदी। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा गोमती। अगर दोस्तों वही पूछा जाएगा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात किया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? यमुना नदी हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्या पॉइंट है देखेंगे दोस्तों। कथन ए दिया गया है, कथन और यह कारण दिया गया है। कथन हम पढ़ेंगे, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। ये हमारा कथन का है। कारण क्या है? यमुना असतत वाहिनी नदी है। क्यों असतत वाहिनी नदी है? बिल्कुल गलत है यमुना, क्योंकि ये सतत है। तो ए हमारा सही हो जाता है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, ये बात सत्य है। तो ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो बताइए, ये आपको नदी दी गई है, बेतवा दिया गया है, चंबल दिया गया है, केन दिया गया है, रामगंगा, ये सारी नदियां दी गई हैं। तो इनमें से पूछ रहा है में से यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो रामगंगा हमारी ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक, ये किसकी सहायक नदी है? रामगंगा, ये हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो हमारा इसमें यमुना से कहा पूछा है सहायक नदी नहीं है, तो रामगंगा हमारी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो हमारा राइट जवाब रामगंगा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो उद्गम स्थान क्या है? बंदरपूंछ चोटी। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? बंदरपूंछ चोटी। ठीक है, वही अगर गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछा जाए तो क्या बताएंगे? गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है। वही अगर यमुना की बात करें उद्गम स्थान बंदरपूंछ चोटी। अगला हमारा पॉइंट क्या है? बेतवा नदी मिलती है, किससे मिलती है बेतवा नदी? यमुना से मिलती है, यमुना नदी से। ठीक, अगला पॉइंट दोस्तों देखेंगे हमारा क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों, गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, उसको उस नदी को क्या बोलते हैं? सोन नदी। ठीक, राइट जवाब सोन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, गोमती, घाघरा, कोसी एवं सोन में से जो गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है वो कौन सी नदी है? तो हमारी सोन नदी जो है बाएं से नहीं मिलती है। ठीक, ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा सोन नदी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों क्या है। गोमती, घाघरा, कोसी एवं सोन में से जो गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है वो कौन सी नदी है? सोन नदी। दोस्तों ये आपको बता दूं, जो गंगा की नदी है
गंगा नदी जो है इसमें बाएं से मिलने वाली सहायक नदी है और दाएं से मिलने वाली सहायक नदी क्रम पूछता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि एग्जाम आप गलती ना करो। अगला पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या है, यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजन का कार्य करने वाली श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम है कैमूर श्रेणी, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, आगे दोस्तों हमारा पॉइंट है, महानंदा सोन रामगंगा एवं गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। कौन सी नदी है? सोन है। क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 70,055 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सोन नदी का 70,055 किलो वर्ग 70,055 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी इसमें से कौन सी है बताइए? इसमें हो जाएगा सोन नदी हमारा राइट जवाब। अगला हमारा है गंडक नदी का दूसरा नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पर सब स्टार लगा के चलिएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सही कथन है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है, ये हमारा सही कथन है। ठीक, आगे दोस्तों हमारा क्या पॉइंट है? भागलपुर, कटिहार, पटना तथा बेगूसराय जिलों में गंगा नदी सबसे लंबी है। बताइए, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, ये जो हमारे बिहार राज्य है इसके डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, कटिहार, भागलपुर, पटना तथा बेगूसराय जिलों में गंगा नदी सबसे लंबी है। बताइए, इन सभी जिलों में सबसे लंबी नदी, मतलब गंगा नदी सबसे लंबी किस जिले में है? तो पटना जिले में सबसे लंबी है गंगा नदी, तो इसका राइट जवाब पटना हो जाएगा हमारा। ठीक, ये हमारा पटना हो जाएगा राइट जवाब। नेक्स्ट पॉइंट हमारे दोस्तों है सोन, हिंडन, गंडक और शारदा में से वह नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, तो कौन सी नदी है? ये सोन दिया गया, हिंडन, गंडक और शारदा में से वह नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, तो गंडक नदी नहीं है, तो राइट जवाब गंडक ही हो जाएगा हमारा। ठीक, ये हमारा गंडक नहीं है। नेक्स्ट है बेतवा नदी निकलती है, तो इसका राइट जवाब क्या जो बिंद पहाड़ियां से निकलती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बिंद पहाड़ियों से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पुनपुन, अजय, जलांगी और जोंक में से वह नदी जो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नदी है? ये जोंक नदी में है। ठीक, ये हमारा जो जोंक नदी है ये हमारा नहीं है, तो राइट जो हमारा जोंक ही हो जाएगा, ये हिस्सा बेसिन का नहीं है। आगे पॉइंट हमारा क्या है देखेंगे दोस्तों, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ये हमारा पॉइंट है, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है, इसका राइट जवाब हमारा 30 मीटर हो गया। तो ये दोस्तों ये हमारा गंगा नदी अपवाह तंत्र हमारा समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नए शानदार वीडियो के साथ, अगली नदी के साथ, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया। तो दोस्तों ये गंगा नदी अपवाह तंत्र आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना, तो तब तक के लिए धन्यवाद।